बहुत समय पहले एक ऊंची पहाड़ी पर एक शानदार किला स्थित था। किले के अंदर एक देवदार का पेड़ था, जहां एक उल्लू रहता था। हर दिन उल्लू भोजन की तलाश में पहाड़ी से नीचे मैदान में आता था। मैदान के पास एक बड़ा तालाब था, जिसमें बहुत सारे हंस रहते थे। उल्लू जब भी हंसों को देखता, उनकी सफेद सुंदर पंखों, लंबी गर्दन और बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उसे लगता कि वह भी ऐसा बनना चाहता है। हालांकि उल्लू जानता था कि वह कभी हंस जैसा नहीं बन सकता, फिर भी वह हंसों से दोस्ती करना चाहता था। एक दिन उल्लू ने तालाब के पास जाकर बैठने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद एक हंस वहां आया और उल्लू ने उसे नमस्कार करते हुए पानी पीने की अनुमति मांगी। हंस ने उसे विनम्रता से पानी पीने दिया। बातचीत के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई और हंस ने बताया कि वह हंसों का राजा हंसराज है। हंसराज जब भी मौका मिलता उल्लू को अपने घर बुलाता और उसे अच्छे अच्छे पकवान खिलाता। उल्लू हंसराज से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसे डर था कि कहीं हंसराज को यह पता न चल जाए कि वह तो सिर्फ एक साधारण उल्लू है। इस डर से उल्लू ने हंसराज से झूठ बोल दिया कि वह उल्लुओं का राजा उलूक राज है और किले में उसकी फौज रहती है। उल्लू ने किले में होने वाली सैनिकों की गतिविधियों को ध्यान से देखा और एक दिन हंसराज को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। उल्लू ने कहा, मित्र, मैंने हमेशा आपका आतिथ्य स्वीकार किया है, पर आप कभी मेरे महल नहीं आए। आज आपको आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करना होगा। शुरुआत में हंसराज ने बहाना बनाया, लेकिन उल्लू की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और वह उल्लू के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन उल्लू हंसराज को अपने साथ ले गया और देवदार के पेड़ पर बैठ गया। उस समय सैनिकों की परेड हो रही थी। कुछ ही देर में सैनिकों ने सलामी दी और हंसराज को लगा कि सलामी उल्लू को दी जा रही है। उल्लू ने कहा, यह सलामी आपके लिए है और जब तक आप यहां रहेंगे, हर दिन यही सलामी होगी। अगले दिन सैनिकों को किला छोड़ने का आदेश मिला और वे अपना सामान लेकर जाने लगे। हंसराज ने उल्लू से कहा, देखो, आपके सैनिक बिना आपकी अनुमति के किला छोड़ रहे हैं। उल्लू को यह देखकर घबराहट हुई और उसने अपनी स्वाभाविक आवाज घू घू निकाली। सैनिकों ने इसे अपशगुन समझा और किले से जाने का फैसला टाल दिया। जब सैनिक रुक गए, उल्लू ने कहा, देखो, मेरी आज्ञा से सैनिक रुक गए हैं और जब तक आप रहेंगे वे कहीं नहीं जाएंगे। अगले दिन सैनिक फिर से जाने के लिए तैयार हुए और उल्लू ने फिर से आवाज निकाली। इस बार सेनापति ने गुस्से में आकर उल्लू को निशाना बनाकर तीर चलाया, लेकिन वह तीर उल्लू को नहीं बल्कि हंसराज को लग गया और हंसराज ने वहीं प्राण त्याग दिए। हंसराज की मृत्यु से उल्लू बहुत दुखी हुआ और विलाप करते हुए बोला, मेरे झूठे दिखावे ने मेरे परम मित्र हंसराज की जान ले ली। उल्लू रोते रोते बेसुध हो गया और उसे यह ध्यान नहीं रहा कि एक गीदड़ दूर से यह सब देख रहा था। गीदड़ ने इस मौके का फायदा उठाया और उल्लू पर झपट्टा मारकर उसे भी खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठी शान का दिखावा नहीं करना चाहिए।